हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजी मैथ क्लासेस। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के करीब में दूसरा एप्लीकेशन हमें पढ़ना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक प्लेन शीट है, उसके नज़दीक कोई पॉइंट है, वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए एक हमने चार्ज प्लेन शीट ए बी लिया, ठीक है। इसके लिए हमने एक प्लेन चार्ज शीट ए बी लिया, ठीक है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये एक प्लेन शीट है, सिमेट्रिकली इसके अपोजिट साइड में उतना ही डिस्टेंस पर एक और पॉइंट कितना है, पी डैश है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी डैश और पी से होकर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की रचना करते हैं। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कौन सा होगा, ए बी सी डी की रचना करते हैं, ठीक है। जिसका एक्सिस जो है तो क्या है, जिसका एक्सिस है इस चार्ज प्लेन शीट के परपेंडिकुलर, जिसका एक्सिस इस चार्ज प्लेन शीट के परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन ये जो सरफेस है ए बी और सी डी, ये क्या है, इस प्लेन शीट के पैरेलल है। क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इस प्लेन शीट के परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड, ठीक है। तो लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इसके एक्सिस, इसके कर्व सरफेस के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा वो सिर्फ ए बी और सी डी से होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा वो कितना से पास होगा, ए बी और सी डी से पास होगा, सरफेस से, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ए बी एंड सी डी, ओके। यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस A, B and C, D will be d phi E equal to E vector dot dA vector plus E vector dot dA vector, ठीक है। ए बी सरफेस का एरिया क्या है, dA, और एरिया वेक्टर क्या है, dA वेक्टर, जो ई वेक्टर के पैरेलल है। और सी डी सरफेस का भी एरिया क्या है, dA है, ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर dA वेक्टर है और ई वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्योंकि इसी सरफेस दोनों से पास करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये पैरेलल है किसके, ये चार्ज प्लेन शीट से, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through surface AB and CD will be d phi equal to EDA plus EDA वेक्टर हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा d phi E equal to EDA cos थीटा plus EDA cos थीटा। यहाँ पे हो जाएगा d phi E is equal to EDA cos थीटा। क्योंकि dA वेक्टर और ई वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसलिए इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो डी फाई ई इक्वल टू क्या होगा, 2EDA cos 0, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1। तो डी फाई ई इज इक्वल टू 2EDA हो जाएगा ये, ठीक है। डी फाई ई इक्वल टू 2EDA दोनों सरफेस से, ठीक है। लेकिन हमें इस पूरे सरफेस प्लेन शीट ऑफ चार्ज से
कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तब हम यहाँ लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू प्लेन शीट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा डी इंटीग्रेट डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेट 2E डी। ठीक है, इंटीग्रेट डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेट 2E डी। अब इसके सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट को हम बाहर लेते हैं तो 2E को क्या कर लेंगे हम, यहाँ 2E को बाहर कर लेंगे। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेट डी फाई ई इज इक्वल टू 2E इंटीग्रेट डी ए। ठीक है, तो इंटीग्रेट डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई, और ये हो जाएगा 2E इंटीग्रेट डी इक्वल टू एफ हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम द गॉस लॉ, फ्रॉम द गॉस लॉ से हम जानते हैं कि फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुटिंग द फाई इन इक्वेशन 1 we get Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। ओके, अब हम डिवाइड कर देंगे 2A को इधर, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इक्वल टू E। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि Q अपॉन A इक्वल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसलिए Q अपॉन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E, यानी E इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज के नज़दीक किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या था इसमें, एक बार रिवीट करते हैं कि एक प्लेन शीट ए बी है, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज ए बी है, ठीक है, जिसके नज़दीक एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्योंकि ये प्लेन शीट है तो दोनों तरफ चार्ज का इफेक्ट होगा, तो इसकी सिमेट्रिकली इतना है डिस्टेंस पर एक अनदर पॉइंट है पी डैश। ठीक है, अब पी डैश और पी को से होकर हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, रचना करते हैं, जिसका एक्सिस जो है, एक्सिस अक्ष जो है इसका, वो इस पैरेलल प्लेन शीट के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इस प्लेन शीट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन ये जो सरफेस है ए बी और सी डी वो इस प्लेन शीट के क्या है, पैरेलल है। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसकी परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सिर्फ सरफेस ए बी और सी डी से ही होकर पास करेगा, इसके कर्व सरफेस से पास नहीं करेगा। ठीक है, इसके कर्व सरफेस से पास नहीं करेगा, इसलिए हमने इन दोनों सरफेस से होकर पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट किया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ए बी एंड सी डी, डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, 2 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। वी नो दैट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, और क्योंकि डी ए वेक्टर और ई वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसलिए उनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसलिए हमको क्या मिला, डी फाई इक्वल टू 2E डी ए,
अब ये डी फाई इक्वल टू 2E, ये सिर्फ इसके अंदर जो सरफेस है इतने सरफेस से होकर पास होने वाला मिला है। अब हमें इस पूरे सरफेस, पूरे प्लेन शीट के से होकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या किया हमने, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू प्लेन शीट ऑफ चार्ज इंटीग्रेट डी फाई इक्वल टू 2 इंटीग्रेट 2E डी। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E हर जगह क्या है, सेम है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे कांस्टेंट हो गया और इसको हमने बाहर निकाल दिया। तो इंटीग्रेट डी फाई इक्वल टू 2E इंटीग्रेट डी फाई इक्वल टू फाई इक्वल टू 2EA, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फ्रॉम द गॉस लॉ से हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में फाई का मान रख देंगे तो Q एप्सिलॉन नॉट 2EA, ठीक है, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इक्वल टू E। हम जानते हैं कि Q बाई A इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज।